क्या कोरोना को आपने ट्रेंड किया हुआ है क्या कि साहब उसको टाइम दिया हुआ है, आपने टाइमिंग दे रखी है कि इतने बजे से इतने बजे तक उसका रूट खुल जाएगा, इतने बजे उसका रूट बंद हो जाएगा, इतने बजे कोरोना आएगा नहीं, इतने बजे नहीं आएगा। गर्मी के मौसम में अगर अचानक बर्फ़ पड़ने लगेगी हिमाचल में और उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उसकी वो बर्फीली हवाओं का असर जो है दिल्ली तक आएगा तो लोगों की तबीयतें ख़राब होंगी, वो हो रही हैं। तो इसमें कोरोना कहाँ से आ गया? ये सब कहाँ का ड्रामा है? ये सब एक ड्रामा है और इस ड्रामे को जो है बहुत ही ये जो मोदी का जो एक ख़ास फार्मूला है जो वो कहते हैं कि हर आपदा को अवसर में तब्दील कर लो, तो वही सब ये कर रहे हैं। आप करिए, आज पावर आपके पास है, जितना आप मिसयूज़ कर सकते हैं कर लीजिए। आने वाले कल में आप जूतों में बैठेंगे लोगों के, आप देख लीजिएगा। ये मुसलमानों को दबाने, सताने, रगेदने, रगड़ने में केजरीवाल तो उनसे 2 कदम आगे खड़ा हुआ। जब ये पब्लिक बिगड़ेगी तो पब्लिक उठा के रगेद देगी जूतों की नोक पे, ये नहीं छोड़ा करती फिर किसी को। कितने जुल्म करोगे तुम पब्लिक पे? ये असल में मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस सरकार की बदनीयती और बेईमानी है और जानबूझकर इन्होंने इस वक्त इसके लिए 4-6 दिन से ये माहौल बना रहे थे और माहौल बना करके कि अब रात का कर्फ्यू लगा। चूँकि मुसलमान जो है सबको मालूम है कि रात को तरावी पढ़ते हैं ईशा की नमाज़ के बाद, और तरावी पढ़ने में उन्हें 11, साढ़े 11, 12 बजते हैं और फिर उसके बाद उनका सहरी का वक्त होता है। सहरी में वो 2-3 बजे से उठ कर के जो है अपनी सहरी की चीज़ें लाना और सहरी बनाना, खाना, उसके बाद फजर पढ़ना। तो इन्हें मालूम है कि भाई इनकी चूँकि इबादत की एक्टिविटी सारी जो है वो रात में होती हैं, तो इसलिए उसको बर्बाद करने के लिए ये इन्होंने बदमाशी करी है एक तरह से, और उसके लिए पहले 5-7 दिन से माहौल बनाया गया और उसके बाद एकदम से ये लागे। वरना क्या वजह है कि दिन भर बाज़ार खुलेंगे, दिन भर सब कुछ होगा, तमाम एक्टिविटी होंगी। क्या कोरोना को आपने ट्रेंड किया हुआ है क्या कि साहब उसको टाइम दिया हुआ है, आपने टाइमिंग दे रखी है कि इतने बजे से इतने बजे तक उसका रूट खुल जाएगा, इतने बजे उसका रूट बंद हो जाएगा, इतने बजे कोरोना आएगा नहीं, इतने बजे नहीं आएगा? ये सब क्या ड्रामा है? तो ऐसे सरकारें चला करती हैं या सरकारों का ये तरीक़ेकार होता है क्या? अरे सीधी सी बात है कि लोगों को उनकी मजहबी जो मामलात हैं या उनके जो मजहबी उमूर हैं उनके अंजामदही के लिए उनके चाहिए तो ये था कि आप इंतज़ामात करते। आप इंतज़ामात करने के बजाय एक ड्रामा नया करके ला रहे हैं कि साहब वो कोरोना का ड्रामा हो गया, वो हमने रात का कर्फ्यू लगा दिया, नहीं तो लॉकडाउन जो है वो यूँ हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ये सब तमाशे हैं, बदनीयती है और बेईमानी है। ये तो जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं कोरोना के, फिर एक बार देखो मरीज़ कब नहीं थे? मरीज़ पहले क्या नहीं थे? नज़ले, ज़ुकाम, खांसी, बुखार पहले नहीं थे क्या? अभी भी हैं। ये मौसम है वायरल बुखार होने का। अच्छा, फिर पिछले 10-12 दिनों से जो मौसम जिस तरह का हो रहा है कि जहाँ ये मौसम गर्मी का है और तमाम हकीम, डॉक्टर तमाम जानते हैं, जितने भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूनानी के हों, एलोपैथी के हों या किसी और पैथी के हों, तमाम लोग जानते हैं कि जिस मौसम में गर्मी होनी चाहिए, अगर गर्मी होगी तो मौसम अच्छा रहेगा, लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। गर्मी के मौसम में अगर अचानक बर्फ़ पड़ने लगेगी हिमाचल में और उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उसकी वो बर्फीली हवाओं का असर जो है दिल्ली तक आएगा तो लोगों की तबीयतें ख़राब होंगी, वो हो रही हैं। तो इसमें कोरोना कहाँ से आ गया? ये सब कहाँ का ड्रामा है? ये तो बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है भाई कि अगर आप अब इस वक्त में चाहिए तो ये लू चलनी चाहिए, लू चलेंगी तो लोगों की सेहतें अच्छी होंगी, बिल्कुल सुकून से रहेंगे लोग। ये मौसम गर्मी का है, लू चलने का है। इस मौसम में अगर बर्फ़ पड़ेगी तो यकीनन सेहत ख़राब होंगी, नज़ले भी होंगे, ज़ुकाम भी होंगे, खांसी भी होंगी, बुखार भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन क्या इसको हम ये कह देंगे कि कोरोना आ गया है? ये सब एक ड्रामा है और इस ड्रामे को जो है बहुत ही ये जो मोदी का जो एक ख़ास फार्मूला है जो वो कहते हैं कि हर आपदा को अवसर में तब्दील कर लो, तो वही सब ये कर रहे हैं। ठीक है, आप करिए, आज पावर आपके पास है, जितना आप मिसयूज़ कर सकते हैं कर लीजिए। आने वाले कल में आप जूतों में बैठेंगे लोगों के, आप देख लीजिएगा। केजरीवाल सरकार भी केजरीवाल तो उनका एक तो बिल्कुल नक्शे कदम पे नहीं है, बल्कि मुसलमानों को दबाने, सताने, रगेदने, रगड़ने में केजरीवाल तो उनसे 2 कदम आगे खड़ा हुआ। आपने पहले नहीं देख लिया था कि कोरोना के नाम पे, मरकज़ के नाम पे रोज़ाना शाम को 4 बजे किस तरह से वो तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने रोज़ाना बैठ करके बताया करता था कि मरकज़ में इतना हो गया, मरकज़ में इतना हो गया, मरकज़ के इतने मरीज़ हो गए। वो कोई इससे कम है क्या? वो तो एक नकाब है उसने डाली हुई थी, वो उतर गई धीरे धीरे, तो उसको भी मज़ा आएगा। तो अब जिस तरीके से
इफ्तार का जो वक्त है, फिर इशा का वक्त है। नहीं, अफ्तार तो होगी, अफ्तार तो होगा, क्योंकि इन्होंने 10 बजे से लगाया है। 10 बजे बिल्कुल वो वक्त है कि मस्जिदों में तरावियाँ होती हुई होंगी। अच्छा, कहीं 10 बजे से पहले ख़त्म हो जाएंगी, चूँकि जहाँ थोड़ा कुरान कम पढ़ा जाएगा, कहीं पौने 10 बजे ख़त्म होंगी, कहीं 10 बजे ख़त्म होंगी, कहीं 10:15 बजे ख़त्म होंगी, कहीं 10:30 बजे ख़त्म होंगी, कहीं कहीं 11 बजे भी ख़त्म होंगी। तो इन्होंने जो है उसको बांध दिया लोगों को कि 10 बजे के बाद, 10 बजे का मतलब ये है कि 10 बजे के बाद 5 मिनट भी ऊपर होंगे तो सड़क पे आदमी नज़र नहीं आना चाहिए। तरावी पढ़ के मस्जिद से आदमी आएगा तो उसे 10-5 मिनट घर तक पहुंचने में भी लगते हैं। तो वही पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे पकड़ के कि ला 2,000 रुपये, ला 5,000 रुपये, ला 500 रुपये। तो ये सब जो है वो ड्रामा है, वसूली करना, नाजायज़ धंधों को फ़रोग़ देना, मुसलमानों को दबाना, परेशान करना। तो ठीक है, आज आपके पास पावर है, आप करना चाहते हैं, जो चाहे कीजिए। आने वाला वक्त जो है आपको देख लेगा। फिर कई जगहों पर लगाया भी गया है रात में कर्फ्यू जो है वहाँ, लेकिन हाँ, तो मैं वही तो सवाल करता हूँ ना, मुझे ये बताइए ना कि क्या दिन में जब मार्केट खुले हुए हैं, लोगों के लोग, अच्छा फिर मार्केट भी खुल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं, सारा ट्रैफिक भी खुला हुआ है, हर चीज़, हर काम हो रहा है, लेकिन रात को जो है आपने साहब के साथ रात नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो क्या रात को जो लोग जो है खड़े होकर के कहीं जुलूस निकालते हैं, क्या हंगामा करते हैं, कि क्या करते हैं कि पब्लिक रात को चढ़े? ये सब ड्रामा नहीं तो और क्या है? और फिर जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कहाँ चली जाती है वो नाइट लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू कहाँ चला जाता है? फिर भाई बिहार में इलेक्शन हुआ, आदमी के ऊपर आदमी, प्राइम मिनिस्टर जो है उस भीड़ की रैली को खिताब कर रहे हैं और आदमी के ऊपर आदमी चढ़े हुए बैठे, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिखता कि ये लॉकडाउन की जो है और कोरोना के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो तुम्ही ने बनाए हैं उन सब की खिलाफ वर्जी हो रही है? जब नहीं दिखता, ना होम मिनिस्टर को नज़र आता है, ना प्राइम मिनिस्टर को नज़र आता है। हुकूमत किसी की गिरानी होती है, तुम गिरा देते हो। वहाँ भीड़ इकट्ठा करने में वहाँ कोरोना नहीं आता, वहाँ कहाँ चला जाता है लॉकडाउन? 5 स्टेट में अभी इलेक्शन हुए, कहाँ चला गया? इलेक्शन ख़त्म होंगे कि साहब वहाँ कोरोना आ गया इसलिए लॉकडाउन लगाएंगे, फलाना। ये सब ड्रामेबाजी है। इस ड्रामेबाजी को अब लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे, सब समझ रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें गलती कर दी थी उन्होंने वोट दे करके, जो तुम्हारा अभी बाकी बचा हुआ 3.5 साल 4 साल का टाइम है वो उसको चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए किसी तरह से। उसके बाद तुम्हें बताएंगे ना तुम्हारी औकात। करो तुम ईवीएम में कितनी बेईमानियाँ करोगे, सालियों को, उन्हीं को लोग उठा के फोड़ देंगे, पटक देंगे। ये पब्लिक है, जब ये बिगड़ती है तो प्राइम मिनिस्टर को उठा के अर्श से नीचे फर्श में डाल देती है, फिर ये नहीं छोड़ती। खुदा नहीं है वो ज़मीन का कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है ज़मीन के खुदा बन गए हैं। जब ये पब्लिक बिगड़ेगी तो पब्लिक उठा के रगेत देगी जूतों की नोक पे, ये नहीं छोड़ा करती फिर किसी को। कितने जुल्म करोगे तुम पब्लिक पे? इसलिए बनाया गया था तुम्हें, पब्लिक ने इसलिए वोट दिए थे तुम्हें कि तुम पब्लिक पे जुल्म करोगे। पब्लिक के खाने पीने पे कहाँ से लोग कमाएंगे? अभी 1 साल पहले जो तुमने ड्रामा किया था, उस ड्रामे के नतीजे में जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए, जिस तरह से लोग तड़प गए, खाने से बच्चे महरूम होकर मर गए, भूख प्यास से पैदल चलते हुए लोग मर गए, बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, भूखे प्यासे मर गए, बेरोजगार होकर लोग मर गए, और तुम्हें फिर वही दोबारा से एक ड्रामा शुरू कर दिया। तो इसलिए लाए थे तुम कि तुम पब्लिक को इस तरह से भूखा तड़पा के जुल्म करके मारोगे। ये पब्लिक है, जब ये समझ लेती है फिर उसके बाद ये इलाज भी करना जानती है, और तुम्हारा भी इलाज करेगी अगर तुम नहीं सुधरोगे तो। बिल्कुल सीधे मैं मैसेज देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर को भी, और स्टेट की गवर्नमेंट को भी। जैसे साल में एक बार जो है रमज़ान का महीना आता है और इसमें रात भर लोग इबादत भी करते हैं और दुकानदारियां भी चलती हैं। देखिए, इबादत करने वाले तो कहीं ना कहीं, जिसे इबादत करनी है वो कहीं ना कहीं अपनी इबादत कर लेगा, अपने घर में भी बैठ के कर लेगा, मस्जिद में जाके कर लेगा, जितना मौका उसे मिलेगा। उसके जिसे इबादत करनी है वो किसी के लॉकडाउन और किसी के कर्फ्यू का मोहताज नहीं है, उसे तो करनी है वो कर लेगा। लेकिन असल है बात ये कि तुम्हारी नीयत और बेईमानी और बदनीयती जो है, तुम जिस तरह से पब्लिक के साथ जुल्म कर रहे हो, असल चीज वो सामने आ रही है। मसला ये है, क्योंकि दुकानें खुलती हैं, लोग खरीदारी भी करते हैं रमज़ान के महीने में। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो खरीदारी चलिए दिन में कर लेंगे। भाई मुझे कोई चीज़ थोड़ी तकलीफ़ होगी, मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोरोना काल में, या अगर कोरोना हो भी रहा है, नज़ले ज़ुकाम खांसी फैल भी रहे हैं, फलां भी हो रहा है, तो क्या रात में ही फैलते हैं, वो दिन में नहीं आते क्या? मेरा सवाल यही तो है। गवर्नमेंट बताए ना, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर बताए खड़ा होकर के इस बात को, होम मिनिस्टर बताए, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बताए, क्या दिन में कोरोना नहीं होगा? और
क्या तुम्हारी गवर्नमेंट के जो सारे ऑफिसेस खुले हुए हैं बैठ करके, वहाँ कोरोना नहीं आता क्या? वहाँ आदमी नहीं आते? वहाँ कोई पत्थर की मूर्ति आएगा जो काम कर रही है बैठ करके? तो ये सब ड्रामेबाजी है। इस ड्रामेबाजी में अब ज़्यादा लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। पावर का मिसयूज़ है आप कर रहे हैं, चूँकि भाई दस्तूरी तौर पर, आईनी तौर पर आपके पास पावर है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सिस्टम आपके कंट्रोल में है, आप सिस्टम का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कर लीजिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।